यूजीसी से बिगड़ा सवर्णों का मूड, लेकिन अब सीएम योगी का तगड़ा प्लान। सवर्णों के लिए बड़ा फैसला लेंगे योगी। एक नहीं दो फैसले हैं तैयार। योगी को भी पता है सवर्ण नाराज, केंद्र से बड़ी मुश्किल, लेकिन अब अपने स्तर पर निपटेंगे योगी। आहट तो इसी बात की आ रही थी कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाने की तैयारी थी और इसीलिए ऊपर से पूरा माहौल बनाया गया। हर जगह इसी साजिश की चर्चा थी कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जानबूझकर साजिश रची गई है, यूजीसी का जाल बिछाया गया है और तो और शंकराचार्य के अपमान से जुड़ी बात भी ऊपर से मैनेज की गई है। मतलब अधिकारी यहाँ की सुन ही नहीं रहे थे, ऊपर से आदेश ले रहे थे। लेकिन अब बहुत कुछ हो चुका है। योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि किस तरीके से सभी को लेकर चलना है। सवर्ण बीते 15 दिन में किस दर्द से गुजरे हैं, उस दर्द को कैसे मरहम से ठीक करना है, ये बात योगी को पता है। इसीलिए योगी का तगड़ा प्लान तैयार है। सवर्णों को फिर से अपनी तरफ लाने के लिए क्या तैयारी योगी ने की है, इस डिबेट में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, आप देख रहे हैं ना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आशीष शुक्ला। ब्राह्मणों के बारे में बड़ी बातें कही जाती हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मणों के भरोसे बहुत कुछ होता है। एक संख्या बल में देखेंगे तो लगेगा कि चुटकी भर ब्राह्मण, लेकिन जब ब्राह्मण आवाज उठाते हैं तो फिर आवाज दिल्ली तक पहुंचती है। ब्राह्मण माहौल बनाते हैं तो दिल्ली की कुर्सी बदल जाती है। और एक बार फिर यूजीसी के मुद्दे पर ब्राह्मणों ने जो कुछ कहा, जिस तरीके से उनका गुस्सा निकला, वो कहीं ना कहीं ऊपर की कुर्सी को हिला रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। 2027 के चुनाव से पहले जिस तरीके का बवाल हुआ, योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी सवाल है। अब सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बीजेपी से पूरी तरीके से नाराज हैं? क्या उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण इस बार कुछ अलग सियासी कहानी तैयार करेंगे? सारे मुद्दे पर हम बात करेंगे। साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि योगी आदित्यनाथ के पास ऐसे दो कौन से तगड़े प्लान हैं जिसके जरिए वो ब्राह्मणों को मना सकते हैं। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हैं। प्रवीण तिवारी जी हैं, सवर्ण समर्थक हैं। संदीप ओझा जी हैं, हमारे सहयोगी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। तिवारी जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। कहते हैं ना कि ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, समझा तो चाणक्य और रूठा तो रावण, और अगर क्रोधित हुआ तो परशुराम। यूजीसी के मुद्दे पर ब्राह्मण क्रोधित हुआ है। क्या लगता है कितना असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश की सियासत में इसका? अगर असर की बात आप करें तो असर तो विश्वविख्यात असर पड़ा है जब भी ब्राह्मण क्रोधित हुआ है, चाहे वो मायावती की सरकार बनाने से लेकर अखिलेश यादव की सरकार बनाने तक और वर्तमान में योगी सरकार बनाने तक। ब्राह्मणों की कुल संख्या लगभग 10 से 11% है उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये वो आपने हल देखा होगा जो खेतों में चलाया जाता है। हल में एक छोटी सी लकड़ी लगती है, तिरछी टाइप की। कठी, वही भूमिका है ब्राह्मणों की। उसके बिना हल नहीं चल सकता है। कोई भी शासन उत्तर प्रदेश में, कोई भी सरकार अगर ये कहे कि हम ब्राह्मणों को डिस्काउंट करके और सत्ता में रह लेंगे, संभव नहीं है। गलतफहमी जिन लोगों को है कि ये छोटी सी संख्या बल कुछ नहीं कर पाएगी, गलतफहमी जिसने भी पाली वो धराशायी हो गया। आप पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए। अच्छा, जिस तरीके से प्रवीण जी डैमेज हुआ है, मतलब कहते हैं ना कि एक होता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना, यहाँ पे तो यूजीसी के मुद्दे पे पूरी तरीके से चीजें डैमेज हुई हैं। लोग तो कसम खा रहे हैं, झंडा निकाल के फेंक रहे हैं कि हम कूड़े में डाल देंगे अपना मतदान, लेकिन बीजेपी नहीं देंगे। तो रिकवर हो पाएगा? क्या लगता है, ब्राह्मण लोगों को मना पाएगी बीजेपी? जितना मैं समझ पाया हूँ, ये केंद्र सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, इन्होंने एक लिटमस टेस्ट के तौर पर ये उपयोग किया था। लेकिन इसका बाउंस बैक जो हुआ है, वो बाउंस बैक देख के इनके भी तोते उड़ गए हैं। ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा कदम ये नहीं उठाते हैं सवर्णों के हित में, चाहे वो सवर्ण आयोग का गठन हो या कोई इस तरीके का अगर ये कदम नहीं उठाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इनको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ये तो हम नहीं कह सकते कि 15-20% सवर्ण मिलकर सरकार गिरा देंगे, लेकिन इनको जो नुकसान होगा, इन्होंने कभी
उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। कहने का मतलब ये है कि भाई ब्राह्मणों को तो मनाना पड़ेगा, नहीं तो काम बिगड़ेगा। ब्राह्मणों को मनाना पड़ेगा। और ब्राह्मण ऐसे, देखिए ब्राह्मण ऐसी कौम है जो छणे रुष्टा छणे तुष्टा वाली, पहले की कहते हैं ना, पहले की करने पे भी माफ करते हैं। नहीं, छणे रुष्टा छणे तुष्टा वाली नीति का पालन करती हमेशा से ब्राह्मण ऐसे ही रहा है। लेकिन इस बार ऐसा दिख नहीं रहा है कि आप पैर छू लेंगे अच्छा, तो मान जाएगा, कि ब्राह्मण भी अब समझदार हो चुका है। संदीप ओझा जी, ब्राह्मण समझदार हो चुका है। कुछ इनपुट थे कि उत्तर प्रदेश में जब कैबिनेट का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जब ब्राह्मण चेहरों को शामिल किया जाएगा, क्या लगता है ये डैमेज को कंट्रोल करने की आहट है? आशीष, अभी देखो हमारा टॉपिक जो आज ब्राह्मणों पर है, तो ब्राह्मण के ऊपर नफरती सोच से इस बात को हम शुरू करना चाह रहे हैं। अभी यूजीसी बिल को लेकर देश भर में विरोध चल रहा है सब जगह पर। सामान्य वर्ग के लोग, ब्राह्मण नहीं, सामान्य वर्ग के लोग सड़क पर उतर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। सबने विरोध किया और उसका परिणाम जो है वो सबके सामने है। लेकिन एक बात मुझे बताओ, आपसे सवाल है, पैनलिस्ट से सवाल है और पूरे देश की जनता से सवाल है कि क्या किसी ब्राह्मण ने या किसी सामान्य वर्ग के इंसान ने एससी एसटी या ओबीसी को लेकर कुछ गलत बोला क्या? मुर्दाबाद के नारे लगाए क्या? पुतले फूके गए क्या ओबीसी एससी एसटी के? कानून का, बिल का पुतला फूका गया, वो अलग की बात है। सरकार का विरोध हुआ, अलग की बात है। मेरा सवाल सबसे है कि मुझे कोई बताए क्या अरे पहली बात तो ये ब्राह्मण का विरोध नहीं है भाई, सामान्य वर्ग का विरोध है। अंतर क्यों नहीं समझ में आता है? सामान्य वर्ग में सिर्फ ब्राह्मण है, 3% ब्राह्मण की बात कर रहे हो। सामान्य वर्ग में सबने प्रदर्शन किया है, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूं, क्या किसी ने विरोध किया? आपको पता है, कल की बात है ये, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ब्राह्मणों के खिलाफ जो बातें वहां पर हुई है, ब्राह्मण मुर्दाबाद, ब्राह्मण की सोच को लेकर ब्राह्मण का पुतला चलाया गया, ब्राह्मणवादी सोच को इस तरीके से लेके बोला गया जैसे ब्राह्मण ही आतंकवादी हो। 3% की बात हो रही है। अब सोचो कि अब भाई देखो आशीष, इस बात को आप समझो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बैठ के जो ब्राह्मण के पुतले फूक रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि सामान्य वर्ग की लड़ाई है। भाई आपके टारगेट में सिर्फ ब्राह्मण क्यों है? 3% ब्राह्मण क्यों है? और जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो उसका नाम क्या है, मुझे जरा बताना जरा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अब पता है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पूर्व प्रधानमंत्री और ब्राह्मण थे। शर्म करो, डूब मरो। मैं सारे एससी एसटी ओबीसी समाज को नहीं बोल रहा हूँ, जो विरोध कर रहे हैं सोच की बात बता रहा हूँ। आप इस कानून को जरा ध्यान से देखना। तरीके से ब्राह्मणों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। प्रवीण तिवारी जी, आप सीधा सवाल आप पे रखते हैं। ऋषियान है बाभन, एहमन कोई दुई राय नहीं है कि बाभन ऋषियान है। योगी के मंत्रिमंडल में विस्तार हुई, योगी के मंत्रिमंडल में विस्तार हुई है। अब कहा जाता है कि ब्राह्मण चेहरन का शामिल करके योगी ब्राह्मण के जो आग लगल बा ओका खत्म करा चाहते हैं। क्या लगता है, खत्म हुई? अरे महाराज, जो ये इन्होंने उप मुख्यमंत्री का कॉन्सेप्ट दिया है हर जाति को साधने के लिए, उप मुख्यमंत्री किसी संविधान के किसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि उप मुख्यमंत्री भी कोई पद होगा स्टेट में? वो तो एक झुंझुना है, झुंझुना आप दे रहे हो बजा के कुछ। अब वो ब्राह्मण नहीं रहा, ब्राह्मण ज्ञानी दूसरी चीज। ब्राह्मण का जो विरोध हो रहा है वो ब्राह्मण जाति का विरोध नहीं हो रहा है, वो ब्राह्मण के ज्ञान का, उसके तप का, उसका विरोध हो रहा है। जो ब्राह्मण आज से सामर्थ्यवान नहीं है, शुरू से आदिकाल से, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हो, चाहे वो मुगलों से लड़ाई हो, चाहे कोई भी आंदोलन रहा हो, ब्राह्मण ने इस मातृभूमि की हमेशा रक्षा की है, हमेशा करता रहेगा। पता है कि 3% जो ब्राह्मण की बात, मैं आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले से जो खबर थी वो यही थी कि देखिए डैमेज तो खूब हो गया है, ठीक है। यूजीसी पे जितना रायता फैलना था गुरु, उतना रायता फैल चुका है। अब डैमेज है भैया तो कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं होगा तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अब मसला यहीं पे है कि सुनने में आया है कि कुछ नए चेहरे, ब्राह्मण के कुछ नए चेहरे वो योगी के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे, और इसके अलावा भी और भी तगड़ी तैयारी है ताकि ये जो आग है ना, उस आग को थोड़ा सा कम किया जा सके। आपको मैं बताऊं कि जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, इसके बाद कुछ अलग अलग एजेंसियों ने एग्जिट पोल कराया जिसमें ये पता चला कि भाई ब्राह्मण लोग नाराज हैं, और मांग तो यहां तक हो रही है कि आप कुछ ब्राह्मणों को ओबीसी में भी डालो, जिनके पास वाकई में हक नहीं है, जो लोग बहुत कमजोर वर्ग के हैं, ऐसे लोगों को आप ओबीसी में भी डालो, ऐसी भी मांग हो रही है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, ब्राह्मण बिरादरी कोई
ब्राह्मण बिरादरी को अगर ये सोच के रखें कि इनको हर बार हम कोई झुंझुना दे देंगे, ये मान जाएंगे, वो संभव नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार था 10% रिजर्वेशन में शामिल किया इन्होंने, उसके बदले वो झुंझुना ही तो साबित हुआ। वो क्या था, उससे क्या इम्पैक्ट था ब्राह्मण बिरादरी के ऊपर, क्या कर लिया इन्होंने। अब ये कहिए कि किसी को मंत्रिमंडल में जगह दे के ये मनाने का प्रयास करें, उत्तर प्रदेश की सरकार के बस में नहीं है ब्राह्मणों को कन्विंस करना। ये सेंट्रल लेवल पर जब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे, चाहे वो सवर्ण आयोग का गठन हो, चाहे इस तरीके का कोई कंस्ट्रक्टिव कदम नहीं उठाया गया, ब्राह्मण को कंट्रोल करना भारतीय जनता पार्टी के बस के बाहर की बात। संदीप ये जी, ये राजनीति हमेशा की से दिशा में डिस्काउंट करके चलना कहाँ तक भाई, हमेशा ही डिस्काउंट करके होता रहा है ब्राह्मण तो। हाँ, ठीक बात है। मतलब इस बार ब्राह्मण डिस्काउंट को नहीं लेगा। संदीप जी, ब्राह्मण नाराज हैं, तैयारियां योगी आदित्यनाथ ने भी की हैं, लेकिन काका ने भी कहा कि यार ऐसे यहाँ के गोलमोल झुंझुने से कुछ होने वाला नहीं है। अब जो होगा, सेंट्रल जब बड़े पैमाने पे कुछ करेगा तो ही बात बनेगी। भाई मुझे एक बात बताओ, ब्राह्मण नाराज क्यों है ब्राह्मण नाराज? 3% के ब्राह्मण पे आप नजर गड़ा के बैठे हो। आप उसकी नाराजगी का कारण देखो ना, क्या बोल रहा है वो आपसे? समानता का अधिकार ही तो मांग रहा है, देश का विरोध थोड़ी कर रहा था। अब ब्राह्मण ये थोड़ी कह रहा है कि SC ST का और OBC का हक मार के मुझे दे दो ना। समानता की बात तो की जा रही है देश में, और जब समानता की बात की जा रही है तो आप उसको समान अधिकार की ऐसा क्यों देख रहे हो कि ब्राह्मण ही हमेशा प्रताड़ित करता है? इस नजर से क्यों देखा जाता है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। भाई देखो, इस देश में जो रह रहे हैं सबका समान अधिकार है, वो कानून में भी है। और जो अब नौकरी की बात आती है, 3% का ब्राह्मण 30% हक कैसे ले गया? अरे भाई, आप उसको रिजर्वेशन नहीं देते हो, जो योग्य होगा वो नौकरी में अपना पद ले लेगा। 3% क्यों काउंट कर रहे हो उसको? क्या आप उसको रिजर्वेशन दे रहे हो? रिजर्वेशन तो आप उसको दे नहीं रहे हो, तो 30% का काउंट क्यों कर? ब्राह्मण नाराज अभी इस सिस्टम से है, उसको सरकार से कोई लेना देना नहीं है। आप आज जो ब्राह्मण की नाराजगी है वो UGC बिल को लेकर है, उसकी नाराजगी जो है उसको सुना जाए, वाजिब है। वो कभी ब्राह्मण समाज का आदमी ये नहीं बोलता कि किसी दूसरे समाज से उसको हक मार के दिया जाए या उसको प्रताड़ित करने का अधिकार दिया जाए, ऐसा तो किसी ब्राह्मण समाज से बोला नहीं गया। लेकिन अभी जो ब्राह्मण समाज का विरोध हो रहा है उसमें सरकार कितना खुल के सामने आ रही है। क्यों हो रहा है विरोध? किसके संरक्षण पे ये विरोध आ रहा है? कौन 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 इसको आश्रित किया है इस विरोध को? इस चीजों पर ध्यान देना जरूरी है ना, सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप वहां एक AC कमरे में बैठ के ये डिसाइड कर दे रहे हो कि सवर्ण समाज, सवर्ण क्या, सीधे सीधे ब्राह्मण को आप टारगेट कर दे रहे हो कि यही सारे फसाद की जड़ है। ब्राह्मण तो अपने मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है, अपने सवर्ण समाज का विरोध नहीं हो रहा भैया, सवर्ण समाज का विरोध नहीं हो रहा है, विरोध हो रहा है सिर्फ ब्राह्मण का। और बात हो रही है सामान्य वर्ग की, सामान्य वर्ग में सिर्फ ब्राह्मण दिख रहा है, बाकी लोग विरोध क्यों करना? बताओ, क्या किसी सवर्ण समाज के इंसान ने जाके सड़क पर उतर के किसी समाज के विरोध में बोला? क्या नहीं बोला? तो विरोध किस बात का हो रहा है? आतंकवादी घोषित कर दोगे ब्राह्मण समाज को? मतलब आपको सामान्य वर्ग से पंगा नहीं लेना है, आपको सिर्फ सॉफ्ट टारगेट क्या दिखता है? ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज को आप जैसे प्रताड़ित कर सकते हो, उसकी सोच को मतलब क्या क्या नहीं बोला जा रहा है ब्राह्मण समाज। जब देश का केंद्रीय नेतृत्व ही किसी भी स्टेज से, किसी भी मंच से ब्राह्मण को कोई श्रेय नहीं देना चाह रहा है, जब वही प्रताड़ित करने पर लगा हुआ है, तो ये सब तो उसका अनुसरण करेंगे ना भाई। आपके देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, विश्वगुरु प्रधानमंत्री जी पिछले 12 साल से सत्ता में है, किसी भी स्टेज से, किसी भी सभा में उन्होंने किसी ब्राह्मण को कोई श्रेय दिया हो तो आप बताइए हमको। ले गए अभी डैमेज कंट्रोल का एक आपको दिखा होगा, 26 जनवरी में ले गए शुभांशु शुक्ला जी को अशोक चक्र दे दिया, अशोक चक्र ही तो दिया है, अशोक चक्र दिया है उनको। ये देखिए, ये जो आप राजनीति कर रहे हो कि हम जो है अभी तक सवर्ण की पार्टी थे, अब हम आम जनमानस की पार्टी हो जाएंगे, तो आम जनमानस की पार्टी होने के लिए आप ब्राह्मणों के सर पे पैर रख दोगे? ये कहाँ की नीति है आपकी? आप बताइए कहाँ की नीति है आपकी? आपने क्या किया? पूरे देश में लगभग 14-15 स्टेट में आपकी जो भी सरकार है, हम उसकी काउंटिंग नहीं जानते हैं, किसी भी ब्राह्मण को आपने प्राथमिकता कहीं दी है क्या? कुल मिला के किसी भी मामला जो मोटा मोटा समझ में आया, काका आप तो, आपका काका के नाम से एक बड़ा बढ़िया पेज, आप अपने विचारों को व्यक्त करते रहते हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ, उसमें बड़ा अच्छा आप बोलते रहते हैं। तो मोटा मोटा ये है कि
ब्राह्मणों को जितना झुंझुना पकड़ाया जाना था वो झुंझुना वो पकड़ चुके हैं। जो माहौल जी उनके खिलाफ बनाया जाना था बन चुका है। दो हाँ चार है ना एक सिक्का फेंकने से इस बार बाभन आपके पास नहीं आएंगे, सीधा सा है। ब्राह्मण एक समर्थ जाति है, सक्षम है हर दो चार चीज में, लालच चाहे वो दिखा दो ज्ञान। कि हम ये आपके लिए कर देंगे वो कर देंगे, ब्राह्मण उस पे आने वाला है। नहीं नहीं आने वाला है, और ना मानेगा। आपकी बार आप देख लीजिएगा, योगी आदित्यनाथ की मुश्किल बढ़ेगी, चूल्हे हिल योगी जाएंगे, आदित्यनाथ की चूल्हे हिल जाएंगे सरकार की। और क्या बताएं आपसे हम। अच्छा। सत्ता में परिवर्तन संभव है उत्तर प्रदेश में, अगर इसमें मतलब कुछ इन्होंने सॉलिड कदम नहीं उठाया तो सत्ता में परिवर्तन 110% संभव मान लीजिए आप। अच्छा। हाँ, क्योंकि एक जैसे आप कह रहे हैं 10%, 3%, 5% की बात, आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, 9 से 11% ब्राह्मणों की संख्या है। एक ब्राह्मण ने यही मन में ठान लिया कि हमको सिर्फ 4 वोट काटने हैं, तो आप कहां सरकार बनाइएगा? क्षमता है आपकी ठीक सरकार बनाने की? किसी हाल में आप नहीं बना पाइएगा। ठीक बात। हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। सभी को नमस्कार।